नमस्कार, मैं धर्मराज पांडे आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे अशोक के धर्म के बारे में, कि अशोक किस धर्म को मानता था। मैंने इसके पहले की वीडियो में अशोक के प्रारंभिक जीवन के बारे में बात की, कि किस तरीके से उसका प्रारंभिक जीवन व्यतीत हुआ, कैसे वो अवंती का राज्यपाल बना, इसके बाद उत्तराधिकार युद्ध हुआ, उसने जो है सुसीम को उत्तराधिकार के युद्ध में हराया और मार के जो है राजसत्ता हासिल की। फिर इसके बाद कलिंग युद्ध होता है। कलिंग युद्ध के रक्तपात और नरसंहार को देखते हुए उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है और वो बौद्ध धर्म के तरफ चला जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ, अशोक क्या सचमुच बौद्ध धर्म को अपना लिया था? यहाँ पर यही विषय है, क्योंकि परीक्षाओं में ये प्रश्न अक्सर सामने आते हैं कि अशोक का धर्म क्या था, या उसकी धम्म नीतियाँ क्या थी, धार्मिक नीतियाँ क्या थी। तो आज मैं इस वीडियो में, इस लेक्चर में यही बात करने वाला हूँ। तो देखिए, टॉपिक है अशोक और अशोक का बौद्ध धर्म से संबंध। अशोक का जो प्रारंभिक धर्म था, वो हमें साहित्यों में मिलता है कि वो ब्राह्मण धर्म को मानता था, यानी हिंदू धर्म को मानता था, सनातन धर्म को मानता था। राजतरंगिणी नाम की एक पुस्तक है, ऐतिहासिक पुस्तक है, जिसको कल्हड़ ने लिखा था। कश्मीर के विद्वान थे वो बताते हैं कि अशोक ने एक शिव मंदिर बनवाया था, विजेश्वर नाम का। तो इस प्रकार से पता लगता है कि भगवान शिव का अनन्य भक्त था अशोक। ठीक, प्रारंभिक धर्म उसका ब्राह्मण धर्म था और शिव का भक्त था। जब वह हिंदू धर्म में मानता था, हिंदू धर्म को जब मानता था, तो वो जो है मनोरंजन के लिए विहार पे जाया करता था, मृगया करता था, आखेट किया करता था। ठीक है, मतलब कि पशुओं का शिकार करता था, मनोरंजन के लिए, कोई मनोरंजन का उसका साधन था। तब तक इतना परिवर्तन नहीं आया था। हालांकि बौद्ध धर्म में परिवर्तित होते ही वो शिकार खेलना छोड़ देता है। ठीक, प्रजा के मनोरंजन का भी वो जो है ध्यान रखता था, गोष्ठियां करता था, प्रीति भोज करता था, मतलब आमंत्रण देता था, लोग आते थे, भोजन करते थे, पकवान बनता था वहां पर। तो मांस भक्षण अत्यधिक होता था वहां पर, इन प्रीति भोज और गोष्ठियों में। तो वहां पर शास्त्रों पशु पक्षियों की हत्या भी होती थी। तो अभी ये हिंदू धर्म को ही मान रहा है, कौन? अशोक। तो इसका जो जीवनचर्या है, मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से था कि वो शिकार पे जाया करता था, मृगया करता था, गोष्ठियां प्रीति भोज करवाता था, जिसमें पशु हत्या होती थी। भाई, मांस भक्षण हो रहा है तो पशु पक्षियों के मांस को पकाया जाता था, और गोष्ठियों प्रीति भोजों में जो है प्रजा को और राजकीय परिवार के लिए ये भोजन के रूप में बनाए जाते थे इनको। ठीक, तो ये तो था अशोक के प्रारंभिक जीवन के बारे में, प्रारंभिक धर्म के बारे में। अब बौद्ध साहित्य क्या कहते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म तो अपना ही लिया था अशोक ने, लेकिन बौद्ध साहित्य कहते हैं कि कलिंग युद्ध के पहले ही जो है अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अब यदि इसको मान ले तो ये भी कह सकते हैं कि भाई, जब बौद्ध धर्म अपना लिया तो इतना क्रूर कैसे हो सकता है कलिंग युद्ध में, जबकि बौद्ध धर्म के साहित्य हमेशा बार बार यही कह रहे हैं कि जब तक वो हिंदू धर्म में मानता था या उसके मत का अवलंबी था, तो वो बड़ा क्रूर था। लेकिन जैसे ही बौद्ध धर्म में परिवर्तित हुआ, वह जो है एकदम सौम्य हो गया। तो इनकी ये बातें भी गलत लग रही है बौद्ध साहित्यों की। हालांकि हम देख लेते हैं बौद्ध साहित्य क्या कहते हैं। देखिए, दीप वंश और महावंश में अशोक को निग्रोध नाम का एक 7 वर्षीय भिक्षु था, उसने बौद्ध मत में दीक्षित किया था। निग्रोध, यह अशोक के शासनकाल का चौथा वर्ष था। मतलब जब अशोक शासन कर रहा था, उसके 4 वर्ष जब व्यतीत हुए, तो इसके बाद उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था, और निग्रोध नाम के 7 वर्षीय भिक्षु के द्वारा उसने बौद्ध मत में दीक्षा ली थी।
इसके बाद मौगलीपुत्र तिस्य ने अशोक को पूर्ण रूप से बौद्ध मत में दीक्षित किया था। ठीक है, पहले निग्रोध करता है, फिर इसके बाद पूर्ण रूप से मौगलीपुत्र तिस्य करता है, बौद्ध धर्म में दीक्षित। ये तो हो गई सिंघली अनुसूचियों की बातें, दीपवंश और महावंश की बातें। वही बौद्ध जो उत्तरी परंपरा है दिव्यावदान, उसमें अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त को दिया गया है। उपगुप्त नाम का बौद्ध भिक्षु अशोक को दीक्षित करता है, इसमें बौद्ध धर्म में। तो इस प्रकार से बौद्ध साहित्यों में ही जो है एक विरोधाभास दिखाई पड़ रहा है। कोई कह रहा है निग्रोध ने किया, कोई कह रहा है मुगलीपुत्र तिस्य ने किया, कोई कह रहा है उपगुप्त ने किया। तो ऐसे में क्या हम माने? तो यहाँ पे संशय की दृष्टि से ये सारी बातें देखी जा रही हैं। तो हम यहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्य लेंगे, ठीक है। यहाँ मैंने पॉइंट लिखा है, उपरोक्त तथ्य विरोधी मतों से युक्त है, यानी कि ये जो सारी बातें हैं ये विरोधी मतों से युक्त है। कोई उपगुप्त कह रहा है, कोई निग्रोध कह रहा है, कोई मोगलीपुत्र तिस्य कह रहा है। तो कौन सी बातें मानी इसमें? तो यहाँ पर हम अशोक के लेख के बारे में चर्चा करेंगे, जहां पर हमें पुरातात्विक साक्ष्य, जो कि मैंने आपको बताया कि प्रमाणिक साक्ष्य माना जाता है, सबसे प्रमाणिक साक्ष्य पुरातात्विक साक्ष्य को ही माना जाता है। तो उसमें कहा गया है कि बौद्ध मत में परिवर्तित हुआ था अशोक कलिंग युद्ध के बाद। ठीक, प्रथम लघु शिलालेख से ज्ञात होता है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद वह 2.5 वर्षों तक साधारण उपासक बना रहा। मतलब कि जैसे एक व्यक्ति है जो पूजा पाठ में विश्वास करता है, भगवान में विश्वास करता है, तो घर पे ही बैठे बैठे उपासना कर लिया, विचार कर लिया, मनन कर लिया, चिंतन मनन कर लिया। ठीक है, तो उस प्रकार से अशोक था। 2.5 वर्षों तक साधारण उपासक की तरह वो बौद्ध धर्म को मानता था। कौन? अशोक। प्रथम लघु शिलालेख के हिसाब से ये पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक है, प्रमाणिक साक्ष्य है। शिलालेख मैंने बताया कि पत्थर पर उकेरी करके या उसका जो है उसको तराश के कुछ वाक्य, सेंटेंस लिखा जाता है। तो वही प्रथम लघु शिलालेख है। उसमें जो है लिखा गया है कि 2.5 वर्षों तक साधारण उपासक बना रहा। जब शुरू में वो बौद्ध धर्म में दीक्षित हुआ तो वो 2.5 वर्ष तक साधारण उपासक की तरह बौद्ध धर्म को मानता था। इसके बाद वो 1 वर्ष तक संघ के साथ जुड़ गया। अब जब 1 वर्ष तक जो है संघ के साथ जुड़ा तो कई बौद्ध भिक्षु और विद्वानों से उसका संपर्क हुआ और वहां पर वो घनिष्ठता प्राप्त कर लिया। मतलब कि वहां पर जो ये बौद्ध भिक्षु और विद्वान थे, उनसे अशोक का घनिष्ठ संपर्क हो गया। अब घनिष्ठ संपर्क हो जाने का मतलब है कि अशोक संघ के नियमों को परिवर्तित करने का जो है अधिकार रखने लगा होगा। और बौद्ध भिक्षु जो है वो अशोक के निर्णयों में परिवर्तन लाने का जो है अधिकार या कह सकते हैं शक्ति उनके अंदर आ गई। क्योंकि घनिष्ठ संबंध में ही तो हेर फेर होता है। यदि घनिष्ठ संबंध ना हो तो कोई किसी दूसरे की बातें क्यों माने? तो घनिष्ठ संबंध होने के कारण ही अशोक संघ के निर्णयों में और भिक्षु अशोक के राजकीय निर्णयों में परिवर्तन ला सकते थे, इतनी शक्ति हो गई थी। उसने सार्वजनिक रूप से अपने को संघ का अनुयायी घोषित कर दिया था और संघ की सेवा, सीधी सेवा करने लगा था। तो ये जो सारी बातें हमको पता चलती है वो प्रथम लघु शिलालेख से पता चलती है। तो इस हिसाब से हम देखें तो अशोक जो है वो बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो चुका था। ठीक, ये पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। साहित्यों के आधार पर भी चर्चा मैंने की, लेकिन यहाँ पर थोड़ा विरोधी मत हमको दिखाई पड़ रहा है। फिर अशोक में परिवर्तन क्या क्या आए? भाई अब हिंदू धर्म से वो बौद्ध धर्म में चला गया तो उसके अंदर क्या परिवर्तन आए, उसके दिनचर्या में क्या परिवर्तन आया? जैसे मैंने शुरू में बताया था कि उसके जब वो हिंदू धर्म में था तो क्या क्या वो जो है कार्य करता था। ठीक है, विहार करता था, मृगया करता था, प्रीति भोज गोष्ठियां करवाता था जिनमें पशु पक्षियों की हत्याएं होती थी। तो अब देखा जाता है कि क्या
परिवर्तन आया अशोक में। तो अशोक जो है वो अहिंसा तथा तथा जो है सदाचार के मार्ग पर चलने लगा। मतलब अब वो हिंसा से दूर रहने लगा, मार काट से दूर रहने लगा, ठीक है, और सदाचार के मार्ग पर चलने लगा, दयालु हो गया, ठीक। मांस भक्षण उसने त्याग दिया। राजकीय पाकशाला में पशु पक्षियों की हत्याएं कम हो गई। अशोक ने त्याग दिया होगा, लेकिन और जो राजकीय लोग थे या परिवार से जो संबंधित लोग थे या दरबार से संबंधित लोग थे, उन्होंने तो मांस भक्षण रोका नहीं था। तो तब भी थोड़ा बहुत जो है पशु पक्षियों की हत्याएं होती थी, लेकिन जो पहले शास्त्रों पशु पक्षियों की हत्याएं कर दी जाती थी प्रीति भोज और गोष्ठियों के नाम पर, वो अब रुक गई थी, ठीक, कम हो गई थी, बहुत कम हो गई थी। आखेट पे जाया करता था, आखेट पे जाएगा शिकार करने के लिए तो पशु हत्या तो होगी ही, वो भी रोक दी गई। बिहार यात्राओं की जगह पर अब धर्म प्रचार या धम्म प्रचार हेतु धर्म यात्राएं प्रारंभ कर दी गई। मतलब अब बिहार या आखेट के लिए यात्राएं नहीं करता था अशोक, अब जो है धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए और अशोक के अपने धम्म के प्रचार के लिए यात्राएं शुरू हो गई थी। अब ये यात्राएं होती थी तो क्या होता था, इस दौरान क्षेत्रीय प्रजा से अशोक मिलता था तथा उनके बारे में समझता था और अपने धर्म के बारे में या अपने धर्म के बारे में लोगों को अवगत कराता था, ठीक, जिससे कि लोग उसके धर्म के बारे में जाने। इस यात्रा के दौरान प्रजा से अशोक का जो है सीधा भेंट हो जाता था, जिससे कि वह जनता की समस्याओं को भी समझता था, ठीक है, और जनता अपने को राजा से संबंधित मानती थी, ठीक। इसके बाद इसने क्या किया, अशोक महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों से पवित्र स्थानों पर गया तथा पूजन अर्चन किया। मतलब कि जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध गए थे, जिन जिन क्षेत्रों पर जहाँ उन्होंने उपदेश दिए होंगे या वास किया होगा या किसी संपर्क के माध्यम से कहीं भी किसी पवित्र स्थान पे वो गए होंगे वो भगवान बुद्ध, तो वहाँ पर जो है अशोक जाना स्टार्ट किया। यही धर्म प्रचार के तहत जो धर्म यात्राएं उसने शुरू की थी, उसमें मुख्य तौर पर वो महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों से पवित्र स्थानों पर ही जाता था, ठीक। तो अपने इस नवीन मत परिवर्तन की सूचना देने के लिए अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष उसने सर्वप्रथम संबोधि बोध गया की यात्रा की थी। मतलब कि जब उसका राज्याभिषेक हुआ था तो उसके 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध हुआ, ठीक। 8 वर्ष यहाँ पर आप जो है निकाल दीजिए। कलिंग युद्ध के बाद ही वो बौद्ध धर्म में परिवर्तित हुआ। उसके 2 साल बाद, यानी कि 8 प्लस 2, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 10 साल होता है। यानी कि 2 साल बाद वो संबोधि बोध गया गया था, जो कि बिहार में आप सर्च करेंगे गूगल तो आपको मिलेगा कि बोध गया एक जिला है बिहार का। वहाँ पर संबोधि नाम का एक तीर्थ स्थल है, बौद्धों का तीर्थ स्थल है। वहाँ पर अशोक गया था अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में। ये जो यात्राएं थी ये आखेट और बिहार के स्थान पर उसकी धर्म यात्रा की शुरुआत थी। जो आखेट और बिहार वो करता था मनोरंजन के लिए, अब वो धर्म प्रचार के लिए धर्म यात्राएं स्टार्ट कर दी थी। यहाँ से हमें पता चलता है। और शुरुआत किसने कहाँ से की थी, संबोधि से, बोधगया से, अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष। तो ये सारी बातें होंगी। क्या क्या रुका, एक तो ये यहाँ पे शिव भक्त था तो वहाँ पर बौद्ध भक्त हो गया, भगवान बुद्ध का भक्त हो गया। बिहार तथा मृगया के स्थान पर जो है उसने क्या शुरू कर दिया, धम्म यात्राएं स्टार्ट कर दी। और मनोरंजन के लिए गोष्ठियां और प्रीति भोज का आयोजन करता था जिनमें पशु पक्षियों की हत्या होती थी, ये भी इसने बंद कर दिया, ठीक। तो ये सारे परिवर्तन आए। अब परीक्षा की दृष्टि से पूछ लिया जाता है कि लुम्बिनी ग्राम कर मुक्त किसने किया था या किसके समय हुआ था, क्यों हुआ था। तो जब धर्म यात्राएं इसने स्टार्ट कर दी थी अशोक ने, तो राज्याभिषेक के 20वें वर्ष अशोक लुम्बिनी ग्राम गया था, ठीक है, लुम्बिनी ग्राम।
उसने वहां पत्थर का दीवार बनवाया, पत्थर का दीवार बनाया जो जिस तीर्थ स्थल पर भगवान बुद्ध गए होंगे, और शिला स्तंभ खड़ा किया, शिला स्तंभ स्थापित किया एक प्रतीक के रूप में, क्योंकि वहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। कहां पर? लुम्बिनी में, लुम्बिनी ग्राम में। लुम्बिनी ग्राम को इसके चलते कर मुक्त कर दिया गया, कर मुक्त कर दिया गया। 1/8 कर लेने की घोषणा की गई, मतलब कर की जो मात्रा थी उसको कम कर दी गई और 1/8 ही लेने का निर्णय लिया गया। इससे क्या होता है कि लोग, एक तो राजा को यदि किसी धर्म के प्रति ज़्यादा झुका देखेंगे तो लोग भी अपने आप को सोचेंगे कि मैं भी क्यों ना इस धर्म के पक्ष में चला जाऊं या इसी धर्म को मानने लगूं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये एकदम राजकीय संरक्षण के दौर पे चल रहा है। बौद्ध धर्म राजकीय संरक्षण इसको मिल चुका है। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। तो इस प्रकार से यदि देखें तो लुम्बिनी ग्राम को अगर कर मुक्त कर रहा है अशोक, तो बहुत सारे लोग वहाँ के जो भी रहे होंगे लुम्बिनी ग्राम के, वो बौद्ध मत में परिवर्तित होने की मंशा रखने लगे होंगे। ये मैंने अपनी तरफ से एक बात बताई आपको। यहाँ पर समझने की बात है कि जहाँ पर प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा लोग वहीं पर ज़्यादा जाते हैं। फिर पौराणिक बुद्ध के स्तूप का संवर्धन। अशोक ने नेपाल की तराई में स्थित निगलीवा में कनक मुनि नाम के एक पौराणिक बुद्ध के स्तूप को संवर्धित किया था। पौराणिक बुद्ध यानी कि इनका कोई ऐतिहासिक साक्ष्य तो नहीं मिलता है। जिनका ऐतिहासिक साक्ष्य न मिले वही पौराणिक कथाएं होती हैं, वही पौराणिक चरित्र होते हैं या चित्र होते हैं या पात्र होते हैं। तो ये एक पौराणिक पात्र है जिनका इतिहास में कोई जानकारी नहीं हमको मिलता, इतिहास में कोई ये जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पौराणिक दृष्टि से बुद्ध के, बौद्ध साहित्य के पौराणिक दृष्टि से कनक मुनि एक महान पात्र रहे होंगे। हालांकि मैं पूरी जानकारी नहीं जानता, लेकिन कनक मुनि को पौराणिक बुद्ध कहा जाता है। तो अशोक जब नेपाल की तराई में गया था निगलीवा में, तो वहां पर कनक मुनि के नाम का एक बौद्ध भिक्षु थे जिनको पौराणिक बौद्ध कहा जाता था। उनके स्तूप का संवर्धन किया था और स्तूप को 2 गुना बड़ा बनवा दिया था। अशोक इतना उत्साही बौद्ध बन गया था कि उसने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। 84,000 स्तूपों का निर्माण करने से उसकी ख्याति और बढ़ गई थी। भाई, जिस क्षेत्र में, जिस चौराहे पर अगर स्तूप बना हुआ देखेगा कोई आदमी, तो ये चर्चा करेगा कि हाँ, ये इमारत किसने बनवाई है, या ये वस्तु या ये स्तंभ लेख या लघु स्तंभ लेख किसने स्थापित करवाया है। तो कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी, या कह सकते हैं कि एक मन में विचार आएगा कि हाँ, किसने बनवाया है, तो वहां से उनको जानकारी मिलेगी, वो 10 लोगों को और प्रचारित करेंगे। तो ये भी एक प्रचार का माध्यम था। 84,000 स्तूप। ठीक, स्तूपों के बारे में कैसे उसकी निर्माण प्रक्रिया होती है ये भी मैं बताऊंगा। स्तंभ लेख कैसे खुदे थे, या स्तंभों के निर्माण के बारे में मैं बताऊंगा। एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें स्तंभ का निर्माण कैसे होता था। ठीक है, उसको जाकर आप देख सकते हैं। स्पष्ट प्रमाण वाले लेख जिसमें अशोक निश्चित तौर पर बौद्ध बन गया, यह एक पॉइंट है। अभी तक तो मैंने आपको बताया कि प्रथम लघु शिलालेख से हमें पता चलता है कि बुद्ध धर्म या बौद्ध धर्म के प्रति उसका जो है लगाव था। बौद्ध साहित्यों में अशोक के बारे में बताया गया कि वो बौद्ध धर्म में दीक्षित कर दिया गया था। अब यहाँ पर उसकी यात्राओं से भी पता चलता है कि वो बौद्ध धर्म के प्रति जो है झुका हुआ था। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? तो भाब्रू अभिलेख से मिलता है। भाब्रू अभिलेख से भी मिलता है, और उसका जो दूसरा अभिलेख है, उसका जो शासना आदेश है, सारनाथ और साची तथा कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख, उनमें ये एकदम स्पष्ट बात हमें निकल के आती है कि अशोक जो है बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो चुका था। कैसे? अब देखिए, बाबरू बैराट
राजस्थान के इलाके में बैराट नाम का स्थान है, तो वहाँ से जो है लघु शिलालेख मिला है अशोक का। उसमें स्पष्टता लिखा हुआ है कि बुद्ध धर्म तथा संघ का अभिवादन अशोक करता है। अब वो अभिवादन कर रहा है बुद्ध, धम्म और संघ, ये जो तीनों संस्थाएं हैं, बुद्ध, धम्म और संघ, इनका यदि अब अभिवादन अशोक कर रहा है तो इसका मतलब कि वो बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो चुका है। दूसरा अभिलेख उसका जो कि शासनादेश है, सारनाथ, सांची और कौशाम्बी से मिलता है लघु स्तंभ के रूप में। इसमें अशोक बौद्ध धर्म के रक्षक के रूप में हमें सामने दिखाई पड़ता है। अब ये रक्षक कैसे है, तो उसकी बातें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। सांची के लघु स्तंभ लेख में वह बौद्ध संघ में फूट डालने वाले भिक्षुओं तथा भिक्षुणियों को चेतावनी देता है। जो कोई भिक्षु या भिक्षुणी संघ को भंग करेगा, वह श्वेत वस्त्र पहनाकर अयोग्य स्थान पर रखा जाएगा। इस प्रकार यह आदेश भिक्षु संघ और भिक्षुणी संघ में सूचित किया जाना चाहिए, क्योंकि मेरी इच्छा है कि संघ समग्र होकर चिर स्थायी हो जाए। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि उसने चेतावनी क्यों दी थी अशोक ने। देखिए, अवांछनीय लोग हर संस्था में आ जाते हैं, तो संघ में चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इन दोनों जातियों में कोई ना कोई अवांछनीय लोग उस समय इस संघ में प्रविष्ट हो चुके थे। तो संघ के जो विद्वान थे, जो भिक्षु थे, उन्होंने गुहार लगाई अशोक से कि इन लोगों को यहाँ से आप निष्कासित करवाइए या इनको चेतावनी डराइए कि ये जो है यहाँ पर गड़बड़ी ना फैलाएं, यहाँ पर अव्यवस्था ना फैलाएं। तो इसीलिए एक राजा की हैसियत से अशोक ने सांची के लघु स्तंभ लेख में यह कहा था कि बौद्ध संघ में फूट डालने वाले भिक्षुओं तथा भिक्षुणियों को हम श्वेत वस्त्र पहनाकर अयोग्य स्थान पर रखेंगे यदि वो संघ में फूट डालेंगे, अव्यवस्था फैलाएंगे। ठीक। अब यहाँ पर किसी व्यक्ति को क्या जरूरत थी बौद्ध धर्म के बारे के आंतरिक मामलों में बोलने के लिए। ठीक। तो इसका मतलब है कि वो राजा के हैसियत से तो बोला था, लेकिन उसके कहीं ना कहीं पर बौद्ध धर्म के प्रति बड़ी ही श्रद्धा थी, इसलिए उसने ये बोला था ताकि संघ समग्र होकर चिर स्थायी हो जाए। मतलब कि उसके लंबे आयु के लिए, संघ के लंबे आयु के लिए वो कामना कर रहा है, चिर स्थायी हो जाए। मतलब कि भला ही सोच रहा था अशोक। तो इससे पता चलता है कि अशोक जो है बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया था। इन सभी को आप जो है अपने उदाहरण के रूप में, अपने कथनों के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यही सब सारी चीजें जो है बाद में निष्कर्ष के रूप में हम लिखेंगे कि हाँ, बौद्ध धर्म में अशोक परिवर्तित हो गया था। इतने जो है सबूत, इतने उदाहरण अगर देंगे आप परीक्षा में, तो आपके नंबर निश्चित ही बढ़ेंगे। महावंश के अनुसार अशोक अपने अभिषेक के 18वें वर्ष लंका के राजा के पास एक संदेश में यह कहकर भेजता है कि वह शाक्य पुत्र गौतम बुद्ध के धर्म का एक साधारण उपासक बन गया। साधारण उपासक बन गया है, अशोक स्वयं कहता है। एक पत्र व्यवहार होता है श्रीलंका के राजा के पास अशोक का, और उस पत्र में अशोक कहता है कि मैं गौतम बुद्ध का साधारण उपासक बन गया। 18वें वर्ष, अपने शासन काल के 18वें वर्ष में यह पत्र लंका के राजा को भेजता है। तो पत्र में सीधे सीधे अपने आप को जो है एक साधारण उपासक के रूप में बता रहा है अशोक। तो यहाँ से भी सिद्ध हो रही बातें कि अशोक बुद्ध धर्म में जो है परिवर्तित हो चुका था। अशोक साधारण बौद्ध उपासक मात्र था। उसने ना तो संन्यास लिया था, ना ही संघाध्यक्ष का पद ग्रहण किया था। ठीक। अब यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि चेतावनी दे रहा है, तो संघाध्यक्ष के हैसियत से नहीं दे रहा था, वो राजा होने की हैसियत से दे रहा था। और अगर संन्यास लिया होता तो राजा बन के जो है शासन नहीं करता। ठीक। तो निश्चित तौर पर अशोक जो है एक साधारण उपासक मात्र था। ठीक है, साधारण उपासक। अब निष्कर्ष में मैंने लिखा है कि ये सारी बातें जो मैंने की अभी तक, इनसे ये निष्कर्ष निकलता है, इन उपरोक्त कथनों, इन साक्ष्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि अशोक कलिंग युद्ध के बाद पूर्णतया बौद्ध बन गया था। कलिंग युद्ध के पहले वो बौद्ध नहीं था। ठीक।
अशोक की अब धार्मिक नीति के बारे में बता दें। अब तो बौद्ध धर्म में वो परिवर्तित हो चुका है, ठीक? पहले वो हिंदू धर्म में मानता था, इसके बाद बौद्ध धर्म में मानने लगा। अब उसकी धार्मिक नीति है क्या? भाई अब तो बौद्ध बन गया है। अब वो दूसरे धर्म के प्रति क्या मतलब मन में क्या विचार रखता है, उसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो अशोक बौद्ध होने के बाद भी सभी धर्मों को सम्मान देता था, ठीक है? वह एक सहिष्णु शासक था। सहिष्णु मतलब टॉलरेंट शासक, जिसको आजकल जो है ये शब्द प्रयोग करते हैं, सहिष्णु शासक था।